अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका 5 जन कल से सीबीटी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में आप क्या क्या लेकर जाएंगे, जो ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट्स है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो पूरी देखिएगा, बिकॉज जो भी इसमें मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए और एग्ज़ाम में यूज़ होंगी ये। तो ऑफिशियल वेबसाइट है डीएवी रिक्रूटमेंट बोर्ड की। तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड एक डाउनलोड करेंगे, लिंक पे क्लिक करके एक एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ एक एनी आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब एग्ज़ाम सेंटर में आप क्या क्या लेकर जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, एनी आईडी प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। लेकिन अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डिटेल मिसिंग है, रॉन्ग है, या उसमें ठीक नहीं है, आप उसकी करेक्शन कराना चाहते हैं, तो सेम वेबसाइट पर जाके सीबीटी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जाएंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिपेंसी का मिलेगा इन केस ऑफ माइनर डिस्क्रिपेंसी इन एडमिट कार्ड। तो उसके लिए ये सारी डिटेल फिल करके आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं आपका स्कोर कार्ड आने से पहले। तो ये तो हो गया आपका पूरा डिटेल जो आप एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर में जाने की ये टाइमिंग है, उसको ध्यान से देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप विज़िट करिए एग्ज़ाम सेंटर। मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 9:15 तक आपकी गेट एंट्री है, और 9:45 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी फॉर मॉर्निंग में जिनका एग्ज़ाम है। जो नून में है उनकी यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 1:15 तक गेट एंट्री है, और 1:45 के बाद आपकी कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। गेट क्लोजिंग आपके 9:45 मॉर्निंग एंड 1:45 इवनिंग तक हो जाएंगे क्लोज। और आपको पता है कि आपका जो सीबीटी की टाइमिंग है 10 to 12 है और 2 to 4 है। तो ये नो एग्ज़िट बिफोर 3:45, नो एग्ज़िट बिफोर 11:45, मतलब आपको इतने टाइम से पहले एग्ज़िट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिनकी हेल्प से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं डमी टेस्ट ले रहा हूँ, ये एनटीए का डमी टेस्ट है। आप इसको एज ए सीबीटी टेस्ट एग्जाम्पल मानकर चलिए। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा यहाँ ध्यान से सुनिएगा। जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, और उसके बाद आपको अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल में कंप्यूटर लैब में ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपको एक सिस्टम एलोकेट कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको बिठाएंगे, और उनका अपना ही एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप सीबीटी का रोल नंबर फिल करेंगे और एक पासवर्ड फिल करेंगे फॉर लॉगिन। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे देंगे जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे। उसके बाद आपने यहाँ देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड फिल किया और आपने यहाँ से लॉगिन कर दिया। उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको 10 या 15 मिनट पहले आपको ओपन कर लेंगे, दे देंगे। इसको बड़े ही ध्यान से आपने रीड करना है। यहाँ से आप लैंग्वेज शफल कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, लेकिन इसमें इंग्लिश ही है, लेकिन उसमें इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड करके, और इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनका साइंस का, और यहाँ देख सकते हैं टीजीटी साइंस, और जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है टीजीटी सोशल साइंस, इसमें आपको चॉइस होगी। चॉइस क्या होगी कि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे देखिए इसमें साइंस में बात करें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इनमें आपने कोई भी जो सब्जेक्ट्स है वो अटैम्प्ट करने हैं 2। ऐसे ही जो टीजीटी सोशल साइंस है, इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। आपने इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट टेस्ट करेंगे, यहाँ एक चेकबॉक्स आएगा, इसको आप सेलेक्ट करके अंडरस्टूड करके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसीड करेंगे तो आपका आगे पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक टाइमर होगा। यहाँ तो टाइमर छोटा सा दिया है, यहाँ पर आपका टाइमर होगा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, और यहाँ पर आपका डैशबोर्ड पर सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
पार्ट ए जो होगा आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट्स और 30 मार्क्स। और जो पेपर 2 है आफ्टर 30 मिनट्स ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट्स और उसके क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50। तो 2 आवर्स का टोटल एग्ज़ाम हो गया। इसमें देखिए जैसे एक ही लैंग्वेज आ रही है, उसमें भी एक ही लैंग्वेज होगी, मे बी इस बार बाइलिंगुअल हो जाए, लेकिन लास्ट टाइम एक ही लैंग्वेज थी। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो रीजनल लैंग्वेज वाले हैं उनका पेपर उसी लैंग्वेज में होगा जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है। और सभी का आपका लास्ट टाइम जो CBT हुआ था उसमें जो टॉपिक था वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसमें उन्होंने दे दिया था जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, जिसके कारण इंग्लिश वालों का एक ही पेपर हुआ था। लेकिन इस बार इंग्लिश वालों के भी 2 पेपर होंगे, वो भी याद रखिएगा। लेवल की बात करें, PRT लेवल थोड़ा आप ले लीजिए मॉडरेट होता है। अगर हम TGT की बात करें थोड़ा सा अप होता है, और अगर हम PGT की बात करें टफ़ लेवल होता है। और बुक्स की बात करें, यहाँ NCERT बुक्स सभी की चलेंगी। फॉर PRT क्लास 8th, फॉर TGT क्लास 12 तक बुक्स, और अगर आप बात करें PGT की पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस आप मान के चलिए। तो आगे देखिए, वहाँ पर जो डैशबोर्ड होगा उसमें जो ऑप्शंस होंगे, सेव एंड नेक्स्ट होगा, क्लियर होगा एंड सेव होगा, नेक्स्ट होगा या क्लियर होगा, नेक्स्ट बैक क्लियर, सॉरी मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट बैक क्लियर ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है और इसमें मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दिस वन, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। देखिए जो मैंने क्वेश्चन यहाँ मार्क कर दिया वो ग्रीन कलर में यहाँ देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, डैट मीन्स कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका मेरा ऑप्शन ये है, तो इसको ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन 10th लेना, ये देखिए क्वेश्चन 10th आ गया, इसमें मुझे जो ऑप्शन चूज़ करना है उसको मैंने चूज़ किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, थर्ड पे था, डायरेक्टली मैं 10 पे जंप कर गया। ऐसे जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं शफलिंग के अकॉर्डिंग आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर है इसका मतलब है कि मैंने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है, रेड मीन्स मैंने उसको वहाँ गया था लेकिन अटैम्प्ट नहीं किया, और ये जो यहाँ पर फेडेड कलर है इनका मीनिंग है कि आपने जो क्वेश्चन है अभी तक विजिट ही नहीं किया। और ये देखिए जो टाइमर है आपका यहाँ चल रहा है, टॉप पर आपकी फ़ोटो आएगी अगर वहाँ होगा, नहीं तो आपका नाम, आपका सब्जेक्ट और डेजिग्नेशन वहाँ पर होगा। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कहीं भी टाइमर जैसे देखिए यहाँ चल रहा है लेकिन आपका आगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं हो रहा, ऐसे केसेस में आप इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं कि हमारा ये जो टाइमर है चल रहा है तो हमारा आगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं हो रहा, तो उस केसेस में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। वैसे इस बार जो आपका पैटर्न रहेगा पेपर का थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग अप होगा, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैंने बता ही दिया था कैसे रहेंगे। तो जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसी में से क्वेश्चन आते हैं। अब कल जो एग्ज़ाम है एनटीटी का है, उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो इसमें क्या है, एनटीटी का पेपर है तो इसमें आपके जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, जैसे लेव वियोस्की, जीन पियाजे और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और जो भी इसमें स्टूडेंट की एजुकेशन होगी वो सारी एक्टिविटी बेस्ड होगी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन से आपने बचना है, टीचर को एज ए फैसिलिटेटर उसमें काउंट करना है, और सारी कहानियाँ जो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो बच्चे को आपने मेन फोकस करना है। तो यही चीज़ कर लेकर चलिए। तो बाकी जो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था किंडरगार्टन किसने डिस्कवर या स्टार्ट किया था, फ्रोबल ने किया था। तो बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो हमारा कि आपने कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। एग्ज़ाम में रिलैक्स रहिए, वहाँ पर बड़े ही ध्यान से आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, टाइम वेस्ट मत करिएगा। रफ़ पेज अगर आपको ज़रूरत है वहाँ से आपको रफ़ पेज मिल जाएगा, पेन वगैरह अपना लेकर जा सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। और अगर आप कोई बैग वगैरह लेकर जाएँ वहाँ पर भी उसको सबमिट करने का प्रोसेस होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। बाकी कोई भी फर्दर क्यूरीज या क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आल्सो अगर आपको पेपर 1 का फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना नाम, आपकी स्टेट, आपका सब्जेक्ट
ये सारी चीज़ें बता दीजिए इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट, और आपको जो PDF का लिंक है वो आपको आ जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक होगा, जब आप गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो जो आपको PDF का लिंक है सबमिशन के बाद जनरेट हो जाएगा, तो उसमें से आप PDF आपकी है जो पेपर 1 की फुल फ्लैश सिलेबस उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी फर्दर क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया जो मैंने अभी तक इसमें आपको नहीं बताया इसका आंसर, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर फ्यूचर अपडेट्स।